दोस्तों आज हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं निशान? हम जा रहे हैं हरिप्पा। हड़प्पा। तो अब साहिवाल की टिकट लेनी है। साहिवाल या हरिप्पा सीधा रेल जाएगी, ट्रेन जाएगी। चलो पता कर लो कौन सी ट्रेन जाएगी। खैबर मेल ये है जी। दोस्तों ये टिकट ले लिया निशान ने, मगर ये हड़प्पा की नहीं मिली, साहिवाल की मिली है। तो ये कितने की मिली है निशान? ये 600 600 रुपये की मिली है। तो कितने बजे ट्रेन चलेगी? ये अभी 7:30 बजे चलेगी। अभी 7:30 बजे चलेगी ट्रेन हमारी खैबर मेल। हाँ जी, दिल बोले हरिप्पा। दिल बोले हड़प्पा। पुरानी तहजीब देखोगे। हरिप्पा नहीं रहा देखेंगे आज। चलो फिर चलते हैं ट्रेन की तरफ। चलो जी। ब्रेकफास्ट हो रहा है अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हो? इतनी घर लेट? से बस खाली पेट ही निकले हैं। दोस्तों ये खैबर मेल के डाइनिंग कार में हम आए हुए थे, तो इधर क्या कुछ मिलता है ये पूछते हैं सर से। ये मैनेजर हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहुत रशीद सर। भाऊ रशीद जी जी। तो सर ये कब शुरू किया आपने ये हो गए तकरीबन 2 महीने हो गए सर। अच्छा 2 महीने हो गए ये हैं। बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हमने। जी जी। खाना भी अच्छा मिलेगा, खाना भी मॉल भी अच्छा है, हर चीज़ फ्रेश मिलती है। फ्रेश मिलती है। फास्ट फूड जो हर किस्म का मिलेगा। जी जी। कौन कौन सी सहूलतें हैं इसमें सर? इसमें हर किस्म की सहूलत है। मोबाइल चार्जिंग भी मुसाफिरों के लिए सहूलत की हुई है। जी जी। हाँ, बैठ के खाना खाए सुकून से। सुकून से। हाँ, कोई ये नहीं है कि मकसद है कि तकलीफ हो उसको। अच्छे तरीके से बैठे, अच्छे तरीके से खाना खाए, साफ़ सुथरा खाना मिलेगा, जी जी। साफ़ सुथरा माहौल मिलेगा। माहौल मिलेगा। लेकिन पैसेंजर बोलते थे कि रेल में कोई अच्छा निज़ाम नहीं है, नहीं है। लेकिन हमने इसका अच्छा निज़ाम बना दिया है। बना दिया। जी जी। सीटें भी अच्छी हैं सीटें सर, भी अच्छी बैठने हैं, की। हर चीज़ हर किस्म की जो है ना सहूलतें दे दी हैं इनको। सहूलतें भी दे दी। एसी भी लगा हुआ है सर? एसी भी लगे, 3 एसी लगे हुए हैं। अच्छा 3 एसी लगे हुए हैं। तो खाने की कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं इधर? सब चीज़ें मिलती हैं, फास्ट फूड सब मिलेगा। जी जी। दूसरा सादा खाना भी मिलेगा। सादा खाना हाँ भी जी, मिलेगा। जो खाना खाओगे वो मिलेगा। तो ये सब कुछ फ्रेश तैयार होता फ्रेश है? तैयार इधर ही? इधर ही ऑर्डर के मुताबिक तैयार करते हैं। 2 भर्ची रखे हुए हैं। जी जी। जो मुसाफिर बोलते हैं 10-15 मिनट टाइम लेते हैं और अच्छा फ्रेश बना के देते हैं उसको। दे देते हैं। तो ये सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम मिलता है? तीनों टाइम खाना मिलता है। तो ये लाहौर से पेशावर से लगता है डब्बा? नहीं या सर, ये लाहौर से लगता है, लाहौर से है। तो ये जो खाने की ये कीमतें वगैरह ये कीमतें हमने मुनासिब रखी हुई, बाहर से भी कीमतें कम रखी हुई। कम है? हाँ, इसीलिए कि हर पैसेंजर खा सके। खा सके। ये गवर्नमेंट ने फिक्स की हैं? हाँ जी जी। उनके हिसाब जी, से। जी। ठीक है। तो इसके अंदर जो है कितने बंदों की गुंजाइश है बैठने की? बैठने की 40 बंदा बैठ सकता है सर। 40 बंदा? हाँ, 40 बंदा बैठ सकता है, खा सकता है इस तरीके से। अच्छा कोई फैमिली के लिए भी अलहदा जगह है या? फैमिली के लिए देखो ना, एक साइड फैमिली के लिए कर देते हैं। अच्छा पीछे? पीछे फैमिली बैठा सकते हैं। इधर बैठ सकती है फैमिली। कोई अलहदा क्या बननी है? नहीं नहीं, कोई ऐसा होता है वो सर, सिस्टम नहीं है? जब एक ही रेस्टोरेंट बना है उसमें कैबिन नहीं होते। हाँ ये भी बात सही है। ओपन है, ओपन। जहाँ भी मर्जी बैठ सकता है। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी सर, बात करने के लिए शुक्रिया सर, टाइम देने के लिए। दोस्तों ये ख़त्म पढ़ा जा रहा है, इसके बाद फिर दुआ मांगी जाएगी। जब ख़त्म पढ़ लिया जाता है तो फिर मैनेजर साहिब दुआ करवाते हैं और दुआ के ख़त्म होने के बाद फिर हलवा खाया जाता है। डाइनिंग कार में यही हर सुबह का मामूल है। जो भी कस्टमर या रेलवे का अमला इस दौरान यहाँ पर आ जाता है, सबको हलवे का लंगर दिया जाता है। ये दुआ हो गई है, उसके बाद ये हलवा आप खाएंगे। ये लंगर है सर, लंगर। ये लंगर है सबके लिए जो इधर होते हैं, उनको कोई भी है। इधर मुझे भी दिया है इन्होंने, सबके लिए। दोस्तों लाहौर कैंट रेलवे स्टेशन पर अब ये ट्रेन पहुंच चुकी है। लाहौर सिटी रेलवे स्टेशन से जब ये ट्रेन चली तो इस वक्त मैं डाइनिंग कार में नाश्ता कर रहा था, इसीलिए लाहौर सिटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन के चलने की वीडियो मैं नहीं बना सका। दोस्तों कैंट लाहौर का एक खूबसूरत इलाका है और लाहौर की तहसील भी है। यहाँ पर एक कचहरी यानी कोर्ट भी मौजूद है।
इसके अलावा बहुत से तालीमी इदारे, मसाजिद और फोर्ट्रेस स्टेडियम भी इसी इलाके में वाक़ है। इधर ये दिशान बैठा हुआ है एसी वाले डब्बे में। हाँ दिशान, कैसा लग रहा है? तो कैसा चल रहा है एसी? बहुत अच्छा है, अच्छी कूलिंग है? शोर नहीं आ रहा इधर, शोर कोई नहीं है? शोर नहीं है। फिर सो ना जाना इधर यार, ये ना हो साहिवाल निकल जाए और आओ सोते रहो। मैं ख्याल करूँगा, ख्याल करना है। ये ट्रेन यहाँ पर फिर रुक गई है, पता नहीं कौन सी जगह है। हॉर्न दे दिया है ट्रेन ने, वो चल पड़ी है। हमारी खैबर मेल उर्फ तूफान मेल। अभी इसकी इतनी स्पीड नहीं है क्योंकि अभी ये लाहौर शहर में से ही गुजर रही है। जैसे लाहौर शहर ख़त्म होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी इसकी, तो अभी कम है इसकी स्पीड। ये वाल्टन है दोस्तों वाल्टन को ब्रिटिश दौर में तरक्की दी गई। इस इलाके में ब्रिटिश ने एक रेलवे ट्रेनिंग स्कूल बनाया था। वाल्टन में हवाई अड्डे की बुनियाद भी अंग्रेज़ राज में रखी गई। 1961 तक वाल्टन एयरपोर्ट ही लाहौर का एयरपोर्ट था। वाल्टन एयरपोर्ट से 1920 में परवाज़ों का आगाज़ हुआ। 1947 में इसी एयरपोर्ट पर मुहाजिरीन का कैंप बनाया गया था और लाखों अफराद ने इसके मैदान में रिहाइश रखी थी। 1949 में इस एयरपोर्ट से पहली हज परवाज़ रवाना हुई। दोस्तों यादगार बाबे पाकिस्तान भी वाल्टन में वाक़ है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज एकेडमी भी इसी इलाके में मौजूद है। दोस्तों ये कोट लखपत आ गया है। दोस्तों कोट लखपत का स्टेशन कोड LKP है। टाउनशिप और ग्रीन टाउन के पास ये रेलवे स्टेशन पड़ता है। कोट लखपत में कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट भी है जहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा एक जेल भी इसी इलाके में मौजूद है जिसमें बहुत से मशहूर सियासी कैदी रह चुके हैं। निगरान दौरे हुकूमत में इस जेल में एक यूटिलिटी स्टोर भी खोला गया था। कुछ लोगों का कहना है कि कोट लखपत एक पुराना इलाका है। इसकी पुरानी आबादी एक मिट्टी के टीले पर थी और यहाँ पर हज़ारों साल पुराना एक कला भी मौजूद था। इस किले की दीवान लखपत राय ने मुरम्मत करवाई और इसमें वो रहता भी था। किले के आसार अब मौजूद नहीं। इस जगह पर अब मकानात बन गए हैं। अलबत्ता एक मस्जिद अब भी मौजूद है जिसको लोग किले वाली मस्जिद कहते हैं। आगे अल्लाह बेहतर जानता है। इधर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। दोस्तों लगता है कोई स्टेशन आ रहा है। ये है जिया बग्गा। इसका छोटा सा स्टेशन होगा यहाँ पर। ये है दोस्तों जिया बग्गा का स्टेशन। छोटा सा गांव का स्टेशन है।
ट्रेन अब आहिस्ता हुई है, लगता है कोई स्टेशन आ रहा है। मुझे पता नहीं है अगला स्टेशन कौन सा है अब। ये रुक गई। ये दोस्तों लगता है रायविंड के करीब कोई जगह है। तो चाचा ये केड़ी जगह है? रायविंड स्टेशन कितनी दूर है? अच्छा ये नाल ही है। सही। ये खलो क्यों गई? क्रॉस कोई है? पता नहीं। तो दोस्तों ये रायविंड स्टेशन से थोड़ी देर पहले खड़ी हो गई है। अब रायविंड स्टेशन आने वाला है। अब लगता है रायविंड रेलवे स्टेशन पर खड़ी होगी ये ट्रेन हमारी। रायविंड दोस्तों एक छोटा सा शहर है लाहौर के पास। इसकी वजह शोहरत इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर तबलीगी जमात का मरकज़ है पाकिस्तान में। और क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तो पूरे पाकिस्तान से तबलीगी हज़रात रायविंड आते जाते हैं। ये स्टेशन की बिल्डिंग आ गई है। ये भी जंक्शन है दोस्तों, लाहौर जंक्शन की तरह, खानेवाल जंक्शन की तरह, रायविंड जंक्शन। तो ये अब आ गई है, ये नई बिल्डिंग लगती है। कुछ मौलवी तबलीगी हज़रात खड़े भी हैं स्टेशन पर। ये दोस्तों ट्रेन हमारी रायविंड के रेलवे स्टेशन पर रुक गई है। ये रुक गई है ये रायविंड। उतरना है? नहीं। अच्छा यही स्टेशन है, उधर कुछ नहीं है? उधर भी है। आओ जी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर रुकेगी? तो ये है दोस्तों रायविंड रेलवे स्टेशन। इधर थोड़ी देर ट्रेन रुकेगी, तो देखते हैं कितनी देर इधर रुकती है। इधर कोई लिखा भी हुआ है। तो ये ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है, मैं पढ़ नहीं सकता क्या लिखा हुआ है। बस चलने ही वाली है। ये बैठने के लिए इधर बेंच भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये चल पड़ी है ट्रेन, हम भी चलते हैं इसमें। प्लेटफॉर्म क्या हाल है? ठीक ठाक। ये रायविंड रेलवे स्टेशन से निकल गई है ट्रेन। ये खाने पीने का स्टॉल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लोग बड़े फ्रेंडली हैं इधर, खुद ही सलाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
रायविंड के लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं, खुश अखलाक हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो दोस्तों ये रायविंड रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन निकल गई है। अस्सलाम वालेकुम। इधर से ये पटरी कहीं और जा रही है। लगता है दोस्तों कोई और स्टेशन आने वाला है। ट्रेन फिर स्लो हो गई है। रायविंड से थोड़े ही फासले पर। अब देखते हैं ये कौन सा स्टेशन है। दोस्तों ये कोई बड़े शहर का रेलवे स्टेशन नहीं है, ये गांव का रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है प्रेम नगर। तो दोस्तों प्रेम नगर से निकल गई है ये ट्रेन। अब प्रेम नगर में एक ड्राई पोर्ट बनाया गया है। ये ड्राई पोर्ट काफ़ी बड़ा है और 100 एकड़ ज़मीन पर इसको बनाया गया है। पाकिस्तान रेलवे और एक प्राइवेट कंपनी के दरमियान पार्टनरशिप के तहत इसको चलाया जा रहा है। इस ड्राई पोर्ट के बनने से बिजनेसमैनों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। इस इलाके में रहने वाले लोगों को भी ड्राई पोर्ट की वजह से रोज़गार हासिल हो रहा है। प्रेम नगर में पार्टीशन से पहले हिंदू और सिख भी रहा करते थे। अभी कुछ दिन पहले मैं YouTube पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक सरदार जी बरसों के बाद अपने फादर के गांव प्रेम नगर में आए थे और उनके दोस्त से मुलाकात करके पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। दोस्तों ये कोट राधा किशन का रेलवे स्टेशन आ गया है। कोट राधा किशन ज़िला कसूर की तहसील है। 1976 में इसको ज़िला कसूर में शामिल किया गया। कोट राधा किशन को किसने बसाया, इस हवाले से दो आरा पाई जाती हैं। पहली राय तो ये है कि कोट राधा किशन को राय बहादुर राधा किशन ने बसाया था। रंजीत सिंह राधा किशन से काफ़ी अकीदत रखता था। एक दूसरी राय ये भी है कि कोट राधा किशन को राधा नामी एक औरत ने बसाया था। कोट राधा किशन गुड़, शक्कर, कपास और गंदम की बड़ी मंडी है। कपास बेलने के कारखाने भी यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रिटिश राज में यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई। पार्टीशन से पहले हिंदू और सिख भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर आबाद थे। कोट राधा किशन के मशहूर लोगों में अनवर जाहिद, दीन मोहम्मद परदेसी और शफीक सलीमी शामिल हैं। कोट राधा किशन से चल पड़ी है ट्रेन हमारी। अभी स्लो है, स्पीड पकड़ेगी अभी। क्यों जी, कुछ बताओगे? बातचीत करोगे यूट्यूब के लिए? कहाँ जा रहे हो आप? भावलपुर। भावलपुर, ठीक है। इधर लाहौर से? हाँ जी। तो कैसी है स्पीड? अभी तो स्पीड पकड़ेगी ना। अभी पकड़ी नहीं है, अभी तो स्लो स्लो जा रही है। ये जब ज़्यादा आगे जाएगी फिर पकड़ेगी। ये उकाड़े से शायद पकड़ेगी। तो इसी में सफ़र करते हो आप? नहीं, मुख्तलिफ ट्रेनों में?
ठीक है, आज इसमें फंस गए हो। हाँ जी फंस गए। तो ये तो 3 बजे तक पहुंचेगी। हाँ जी 3 साढ़े 3 बजे। हाँ, तो ये कितना किराया है क्या किराया? भावलपुर का? हाँ जी भावलपुर का है तकरीबन 1400। 1400 सही है किराया, मतलब बस से थोड़ा कम है। बस 2000 लेती बस है। 2000 लेते हैं। हाँ, ये ज़रा थोड़ा बेहतर है। ट्रेन में सफ़र ठीक होता है या बस में? ट्रेन में भी सही है, हाँ, और बस में भी ठीक है। बस में भी ठीक है। मज़ा ज़्यादा ट्रेन में आता है। ट्रेन में आता है। आप ज़्यादा लगता है ट्रेन में ही जाते हो। हाँ जी मैं खुद ट्रेन में ही जाता हूँ। ये है, ठीक है जी। और नाम क्या है आपका? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम, ठीक है जी। ये थे जी मोहम्मद नईम जो सफ़र कर रहे हैं खैबर मेल में मेरे साथ। मैं तो साहिवाल उतर जाऊंगा। हड़प्पा जा रहा हूँ, हड़प्पा सैर करने। तो मैंने कहा चलो ट्रेन में चलते हैं, साथ वीडियो भी बना लेंगे और फिर हड़प्पा भी देख लेंगे, ठीक नहीं है? ये है। पत्तों की रेलवे स्टेशन। इधर देखते हैं दोस्तों। आया भाई आया। पत्तों की ये कितनी देर खड़ी होती है? तो 4-5 मिनट लगता है। अच्छा 4-5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं है। तेरा गार्ड है? नहीं नहीं गार्ड नहीं, ये यूट्यूब वास्ते बना रहे हैं, गार्ड थोड़ी हमें। गार्ड दे ये चक्कर है। खान पीन की कोई चीज़ नहीं हैगी पुलिस साइड? अच्छा जी, इस साइड पे नहीं है कोई। इधर क्या क्या मिल जाता है खाने पीने को? बोतल जूस है, बस है कुछ नहीं है। बस खाने पीने की कोई शय नहीं। पकोड़े कोई नहीं? नहीं कोई शय नान टिक्की भी कोई नहीं? हाँ कोई शय। अच्छा यार, चंगा भला। पूरे एक स्टॉल है सिर्फ। बस पूरे स्टेशन पे एक स्टॉल। बस कमाल है यार। ये मतलब है कि चंगा भला इन्ना बड़ा स्टेशन हैगा है, कोई शय नहीं। कोई शय नहीं है कि वीरान हैगा है, हाँ जिस तरह कोई आंदा ही नहीं जाता नहीं। आहो बस। पानी भी नमकीन, कोई नलका नहीं, कोई टूटी नहीं। अच्छा कोई उधर ले गए ना कि कूलर लगा है बस। बस आओ अच्छा वो भी लूना पानी। लूना पानी हैगा। तो चाचा भी आ गया यार, इन्हें कोई पैसे दे दो। तो ट्रेन भी टूट पई मेरी। कोई इतने ना रह जावा मैं चाचा जी। बहुत दुआ करना कि खैर नाल पहुंच जावे। जाना किथे? मैं यार साहिवाल चल रहा हूँ, हड़प्पा जा रहे हैं। हाँ जी चला जा मैं गड्डी दे, गड्डी देख लो मेरी तो नहीं हैगी, बढ़ जाओ। कह रहे कोई नहीं है मेरी। आहो कराची चलिए थे चाचा जी। वो बाबा मजाक कर रहा है। ये पत्तों की है? हाँ, इन्हें कितने जाना है? बस है मैं चुगल मेला ला रहा है। यही गल है। छांगा मांगा इस साइड से कोल ही है बड़ा गए हो? 7-8 क्या करना है यार? 7-8 मरतबा क्या करना? घूमने फिरने? जानवर नहीं है उधर? जानवर है रखे हुए, शतरमुर्ग वगैरह रखे हुए अंदर? करनी है लाहौर में। हाँ इस तरह वैसे निज़ाम बनाया, रक्षे हुई जगह बैलगाड़ी पर जाते हैं लोग अंदर। जाते हैं अंदर? टिकट कितनी है? 20 रुपये। 20 रुपये बस? और अंदर सुना है गड्डियाँ भी, रेल की पटड़ियाँ भी आएगी, छोटी रेल भी आएगी जो पूरे जंगल में घुमाती है। अच्छा वो कितने लेती है? उसका बाहर हिसाब होता है, गेट पर ही करते हैं। अच्छा गेट पर ही। अच्छा उसमें भी बैठे हो? हाँ जी बैठे हैं उसमें। देख लो यार। घूम गए तो आने मैं नहीं कभी गया छांगा मांगा, जाऊंगा किसी दिन। जाना छंग देख लेना यार मेरी ट्रेन ही ना निकल जाए। नाम क्या है तुम्हारा? अली हसन। अच्छा यार। तो ये पत्तों की से निकल गई है ट्रेन हमारी। ये कोई पलंग भी लाया है, 7 रुपया मंजियाँ ट्रेन में रख के। ज़्यादा बंदे हैं। पत्तोकी को फूलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर फूलों की एक बड़ी मार्केट है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी तादाद में पौधों की
नर्सरियां भी मौजूद हैं जहां से आपको तकरीबन हर किस्म के फलदार और दूसरे पौधे मिल जाएंगे। पत्तोकी की ईंट भी काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पर एक एनिमल यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। पत्तोकी कसूर की तहसील है। पत्तोकी शहर में प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी हाई हो गए हैं। कपास, गन्ना और गंदम इसकी अहम फसलें हैं। पत्तोकी शहर का पानी पीने के काबिल नहीं है और ज़राअत के लिए भी मुनासिब नहीं है। ज़राअत के लिए नहरी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। पार्टीशन से पहले हिंदू और सिखों की काफ़ी तादाद पत्तोकी शहर में रहा करती थी। पत्तोकी शहर के शुमाल मगरिब में दरियाए रावी बहता है। लो जी, आने वाला है उकाड़ा। क्या नाम था आपका? मोहम्मद रहीम। मोहम्मद नईम साहब, तो कैसा लग रहा है सफ़र करके? अच्छा। अच्छा फील कर रहे हो? ठंडी हवाएं ले रहे हो? हाँ जी। ठंडी हवाओं के गेट पे खड़े हुए हो आप। ये है यार, इधर सारी ठंडी हवाएं हैं। तो ये उकाड़ा आ गए हो अब आप। सही। आपके सफ़र का जो है ना 1/3 हो गया है। हाँ जी। अभी बड़ा सफ़र आपका पड़ा है। इधर काफ़ी पटरियाँ हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा है यार। सवारियाँ काफ़ी बैठी हुई हैं, वो देखो। लेकिन इस ट्रेन की कोई नहीं लगती। अच्छा, इस साइड पे है जो मेन इसका प्लेटफॉर्म है, वो इस साइड पे है। नईम साहब उकाड़ा रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं जी। तो इधर पता नहीं ट्रेन कितनी देर रुकती है। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। चलें इधर, आ जाओ थोड़ा देर। है ना? ये जंक्शन नहीं है, इससे पूछते हैं। ये कुल्ली आया हुआ है। ऊपर लिखा होता है। अच्छा, इधर लिखा नहीं हुआ। इस बंदे को पता होगा, इससे पूछते हैं ये जंक्शन है या नहीं है। पोलियो वाला है। अस्सलाम वालेकुम। ये रेलवे में काम करते हैं आप? नहीं, पोलियो। अच्छा, पोलियो में है। मैं ये पूछ रहा था यार, ये जंक्शन है या नहीं है उकाड़ा? पता नहीं भाई। अच्छा, रेलवे वाले को पता होगा। ठीक है। तो आप कतरे पिला रहे हैं इधर स्टेशन पे बच्चों को? पोलियो मतलब जो सफ़र कर रहे हैं लोग, जो आ रहे जा रहे बड़ों को भी? हैं। अच्छा बच्चों का। मैंने कहा हम भी पी लेते हैं यार। इसको पिला दो। फिर नईम साहब आ जाओ, पी लो कतरे को ही यार। ये तो अच्छी सर्विस है यार, जो भी सफ़र कर रहे हैं ना, ज़रूरत हो तो इधर ही आपकी ड्यूटी होती है? हाँ जी। रेलवे स्टेशन पे डेली? जी। ठीक है। मतलब है कि बैठे हैं 10 मिनट आप ट्रेन है। हाँ। बच्चे आए हैं अभी। 10 मिनट? जब तक ट्रेन है, ये आप साथ जा रहे हो साथ ही? हम तो ये साहिवाल जा रहे हैं। अच्छा, सही बात है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। साहिवाल जा रहे हैं। 1892 में ब्रिटिश राज के दौरान ओकाड़ा में रेलवे लाइन बनाई गई। ओकाड़ा में बड़ी तादाद में डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। मिलिट्री के डेयरी फार्म्स ख़ास तौर पर मशहूर हैं, जो कि पनीर और मक्खन तैयार करते हैं। ओकाड़ा में काटन मिल्स की भी अच्छी खासी तादाद है। अमरूद बड़े इधर VIP होते हैं। अमरूद हाँ। उकाड़े की क्या चीज़ मशहूर है? उकाड़े की क्या मशहूर है हर सर? चीज़ ही मशहूर है उकाड़े। हर चीज़ ही नहीं, हर चीज़ कैसे मशहूर है? फ्रूट के हिसाब से ना मशहूर है। फ्रूट के हिसाब से? फ्रूट कौन कौन सा होता है? अमरूद, अमरूद, केला, केला, सेब, सेब, अंगूर। सेब अंगूर। तो इधर ही ठंडे इलाके का है। सेब तो उधर से आता है ना ठंडे हाँ। में। सेब कहाँ से हो गया? और ये मिचल्स के फार्म है इधर? हाँ, ये मिचल का बाग है ना। हाँ, साथ ही है। साथ ही है इधर। हाँ, ये साथ ही है। उसमें क्या लगा हुआ है? इसमें हर दुनिया की चीज़ है। फ्रूट सब कुछ? सब कुछ। बड़ा बाग है निकल। हाँ, बहुत बड़ा बाग है ये। बहुत बड़ा बाग है। और क्या चीज़ देखने के लिए क्या है इधर उकाड़े में, सैर करने के लिए? बस मशहूर पार्क ही हैं। पार्क ही है बस? कोई किला वगैरह नहीं है? नहीं, किला वगैरह। वो सतगरा किधर है? सतगरा? सतगरा ये उकाड़े से 10 मिनट का रास्ता है। सतगरा। हाँ, उधर किला है ना एक। हाँ ना। हाँ, वो ही देखने वाला है। बलोच का था शायद किसी वो गांव है। गांव है ना? गांव। हाँ, उसके सतगरा। अंदर एक किला है। हाँ जी। हाँ, वो मैंने सुना था नाम उसका। नहीं, वो सतगरा का गांव है इधर। हाँ। ये साथ ही है। अच्छा, उकाड़े के साथ वो ही है? तकरीबन 50 रुपया रिक्शे वाला लेता है या 100 रुपया दे दे। बस?
अच्छा पहले बंदा उकाड़ा है, हाँ उकाड़े से फिर सतगरा जाए। सतगरा चला जाएगा। ठीक। जो रिक्शे वाले ना इधर स्टेशन पे, हाँ हाँ ये साथ ही स्टेशन से हाँ हाँ बाजार है ना, हाँ उधर चले जाए। उधर चले जाओ, उसको बोलो यार हमको सतगरे जाना है, अच्छा तो वो एक सवारी के हिसाब से पैसे लेगा लेगा। 50 रुपये। 50 रुपये लेता है या 100 रुपये लेता है। वो मेन पे ही है, रोड पे ही? मेन पे रोड के ऊपर ही है सतगरा पे। अच्छा रोड पे ही है तो हाँ किसी दिन उधर विजिट करेंगे। और कुछ नहीं है, पार्क ही है बस? बस पार्क इधर ही है। ठीक है हाँ ये भी है। और ये तो खाने के लिए होटल मशहूर है। कौन? हाँ खाने मशहूर है इधर। तो अब कितना बड़ा शहर है ये? कोई 30-40 लाख होगी आबादी? नहीं कम, 20 लाख? इतनी तो होगी। हाँ ये तो है। बड़ा शहर, अच्छा शहर है। अच्छा शहर है। सही। गर्मी होती है? हाँ गर्मी है। गर्मी तो हर शहर में होती है। हर शहर में, मतलब मुल्तान जितनी तो नहीं है ना? मुल्तान जितनी नहीं है। नहीं। अभी मैं इधर का रहशी हूँ ना, हाँ तो करनाले शहर का ना। हाँ शहर में। अभी मैं रहीम यार खां में जॉब है मेरी। अच्छा ड्रीम यार खान जॉब है, उधर जा रहे हो? ड्रीम यार खान फतेहपुर पंजाबियों के साथ। अच्छा अच्छा उधर जॉब करते हो? हाँ जी। तो इसमें ट्रैवल करते रहते हो? हाँ जी। तो कैसी है ट्रेन? ठीक है। खैबर मेल? खैबर मेल ठीक है। ठीक है, बेस्ट ट्रेन है। तो ये कब पहुंचेगी उधर रहीम यार खान? ये पहुंच जाएगी 7 बजे, 6:30-7 बजे पहुंच जाती है। 6:30-7 बजे। ये आपको सूट करती है? हाँ जी। सुबह 10-11 बजे निकलती है हाँ जी। और जो है उधर आराम से पहुंच आराम से जाती है। पहुंच जाती है। हाँ इसके बाद में लामा इकबाल आएगी, वो हाँ। आएगी 2:45 पे। हाँ वो ज़रा लेट हो जाती वो है। लेट हो जाती है। हाँ उस शालामार ये कल निकल गई थी 10 बजे ना, कल जल्दी? जल्दी निकल गई थी कल ये। अच्छा मैं घर से लेट निकला था। हाँ। मैं निकला 9 बजे, 9 बजे। 9:30 बजे। अच्छा। ये आधा घंटा पहले कल निकल गई। अच्छा, मैं निकल कल गई। चला जाना। चला जाना था। तो शालामार नहीं था रुकती? शालामार भी रुकती है, रुकती है? हर ट्रेन रुकती है। तेज काम तेज काम भी सब। तो ये यानी बड़ा स्टेशन ही है ना? हाँ जी। हर ट्रेन कराची वाली इधर रुकती है? हाँ ये भी हर ट्रेन इधर स्टॉप करेगी, 10 मिनट 20 मिनट जितना भी हो जितना भी होगा स्टॉप करेगी। सवारियाँ काफ़ी चढ़ती हैं। हाँ जी। और नाम आपका क्या है? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम। ठीक है, ये बड़ी खुशी हुई सर मिल के आपसे। क्या हाल है? किधर जा रहे हो? रहीम यार खान। ठीक है, इधर लाहौर से? अच्छा अच्छा, कैसी है ट्रेन ये? A1 है? भाई मज़ा आ रहा है? हवाएं ले रहे हो? ये तो बात है। दोस्तों ये उकाड़ा कैंट का रेलवे स्टेशन है, उकाड़ा छावनी। वो पीछे सिटी का था, ये उकाड़ा छावनी है। इधर तो नहीं खड़ी होगी? इधर नहीं खड़ी होगी। हाँ इधर खड़ी, आहिस्ता आहिस्ता चली जाएगी। तो ये बात आप आगे जा रही है साहिवाल की तरफ। ये है दोस्तों यूसुफ वाला, ये तो मेरे नाम पे ही आ गया स्टेशन। ये उकाड़ा के बाद आता है, उकाड़ा छावनी के बाद तो थोड़ी दूर लगता है साहिवाल है। इधर रुकेगी नहीं ट्रेन? रुकेगी नहीं इधर। हाँ निकलती जाएगी। यूसुफ वाला में जवार, मकई और बाजरे पर तहकीक के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां से आप नई किस्मों के बीज ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे ले सकते हैं। इसके अलावा मट्टी, पानी और खाद का तज्ज़िया करवा सकते हैं। किसानों को मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे भी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो दोस्तों किसी किस्म का मशवरा हासिल करने के सिलसिले में ना हिचकिचाएं और इस रिसर्च सेंटर से राब्ता करें। आपके तमाम मसाइल यहाँ पर हल किए जाएंगे। अच्छा खासा बड़ा गांव लगता है यार। शहर है? काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है, इतना गांव नहीं है, शहर है। काफ़ी साल पहले मैंने देखा था तो ये गांव था, अब आबादी बढ़ गई है। हाँ, ये भी है। वो खंबा है। यूसुफ वाला से हमारी ट्रेन गुजर गई है।
अब लगता है कि साहिवाल ही आएगा। दोस्तों साहिवाल आ गया है। अंग्रेज़ दौर में साहिवाल का नाम बदलकर मिंट गुमरी कर दिया गया था। 1966 में मिंट गुमरी का पुराना नाम फिर बहाल करके साहिवाल कर दिया गया। साहिवाल की नीली बार की गाय और रावी नस्ल की भैंसें काफ़ी मशहूर हैं। दोस्तों तारिक अजीज़ नीलाम घर वाले और मशहूर शायर मुनीर नियाज़ी का ताल्लुक़ भी साहिवाल से था। साहिवाल में काश्त की जाने वाली अहम फसलों में गंदम, चावल, गन्ना, तंबाकू, कपास, आलू, चना और मकई शामिल हैं। इस शहर में चमड़े की चीज़ें, कॉटन मिल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और बिस्किट बनाने की बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। अच्छा जी राव साहब, अच्छा जी बैग ले लिया, चलो जी ये हमारा स्टाफ आ गया है। अच्छा यार ओके, ये बाहर जाने का रास्ता ऊपरली साइड पे। अच्छा जो चाचे से पूछ ले डप्पा जाना तो किस तरह जाएं। हाँ बोल रहे हेलो अंकल जी, ये सवारियाँ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਅਰੇ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗੇ अच्छा रक्षे लग गए हैं। ਉਹ ਬਲਾਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਣਗੇ सही ਠੀਕ ਹੈ ठीक है जी। ਕਿੰਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਲਾਰੀ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਗਲ ਪੱਤੇ अच्छा लारी अड्डे, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम। चलो जी ज्योति चल बैंड ले। निशान ज्योति टाइट कर रहा है, ये इसकी ढीली हो गई थी ज्योति।